सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन माँ के हृदय को कोई धीरज नहीं बता सका। भगवान उस काली दह में, उस कुंड में जब पहुंचे तो अहंकार का स्वरूप वो तमोगुणी सर्प सो रहा था। उस सर्प की 100 पत्नियां हैं, वो सब जाग रही थी। कृष्ण को अपनी तरफ आते देखकर, इतना सुंदर सलोना स्वरूप था कृष्ण का, उस स्वरूप को देखकर उन नाग पत्नियों के हृदय में भी ममता जागृत हो गई। कृष्ण से कहा, अरे बालक, देखने में तो तुम बड़े दिव्य बालक लगते हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पुत्र हो। जाओ, यहाँ से लौट जाओ, अभी मेरे पति सो रहे हैं, अगर वो जग गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे तुम्हें। भगवान ने कहा, देवियों, हम उन्हीं से तो मिलने आए हैं। कहते कहते भगवान ने सोते हुए कालिया नाग की पूंछ पर अपने पैर का प्रहार किया, और जैसे ही पैर का प्रहार गोविंद ने किया, एकाएक क्रोध में फनफनाता हुआ वो कालिया नाग खड़ा हुआ। आवेश में आके कालिया नाग ने भगवान को अपने कुंडली में जकड़ लिया। एक झड़के लिए मानो भगवान ने मूर्छित होने की लीला कर, नेत्र बंद कर दिए, और जब कुंडली में जकड़ दिया कालिया नाग ने, तब एकाएक भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ा दिया। जैसे ही रूप बढ़ाया तो कालिया नाग की हड्डियां कच्चे घड़े की तरह टूटने लगी। भयभीत हो गया कालिया, छोड़ दिया कृष्ण को, अब मुख से खाने का प्रयास कर रहा है। 1000 फन है कालिया नाग के, जिस फन से खाने के लिए कृष्ण की तरफ सर झुकाया, भगवान ने लगाई छलांग और मस्तक पर पहुंच गई उस नाग की। एक फन पर कृष्ण पहुंचे तो दूसरे फन से कालिया नाग डसना चाहता है, दूसरे फन से डसना चाहता। जिस फन से कृष्ण को खाना चाहता है, उसी फन पर भगवान कृष्ण अपने पैर का प्रहार करते हैं। देखने वाले कहते हैं कि भगवान नृत्य कर रहे थे। थोड़े ही समय में कृष्ण ने कालिया नाग के 1000 फन अपने पैर से फोड़ दिए। कालिया नाग के मुख से रक्त की धाराएं निकलने लगी। ऐसा लगता था कि जैसे किसी कच्चिलगिर पर्वत से गेंदों के पनारे चल रहे हो। रक्त मुख से निकलने लगा। अंततः कालिया नाग ने सर झुका दिया, भगवान की स्तुति करने लगा। जगदीश्वरो कृष्ण, हे प्रभु, हे जगत के ईश्वर, हे जगत नियंता जगदीश्वर, मुझे क्षमा कर दो। अरे आपने ही मेरा स्वभाव तमोगुणी बनाया है। मेरा तो स्वभाव ही है दूसरे पर प्रहार करना, वो मैंने किया, लेकिन आप तो कृपा के सागर हैं, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, कालिया, हम तुम्हें क्षमा तो कर सकते हैं, प्राणदान तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें इस कुंड से जाना पड़ेगा। कालिया ने कहा, प्रभु चले तो जाएं, लेकिन यहाँ से अगर निकल के गए तो गरुड़ जी हमें खा जाएंगे। भगवान ने कहा, तुम्हारे मस्तक पर ये मेरा चरण चिन्ह छुपा है, जब तक तुम्हारे मस्तक पर ये चरण चिन्ह रहेगा, तब तक गरुड़ नाम का पक्षी तुम्हें नहीं खाएगा, तुम्हें जाना तो पड़ेगा। कहा, प्रभु जाए कहाँ? कहा, ये जमुना जी की धारा सागर में मिलती है, इसी जल के सहारे चले जाओ, और सागर में एक टापू है जिसे रमणद्वीप कहते हैं, उस रमणद्वीप पर जाकर वास करो। कालिया नाग ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से आपने मुझ पर
कृपा की, मेरे प्राण बख्श दिए, इसलिए मेरी इच्छा है कि हम आपको अपने मस्तक पर बिठाकर ब्रजवासियों के सम्मुख पहुंचा दे, गोकुल वासियों के पास आपको पहुंचा दे, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा जो तुम्हारी इच्छा। कालिया नाग के मस्तक पर भगवान बैठ गए, मधुर मधुर बांसुरी धुन बजाते हुए भगवान जैसे ही कालिया के उस काली कुंड से ऊपर आए, एकाएक समस्त ब्रजवासियों में मानो आनंद का सैलाब आ गया। सब बाग खड़े हुए, सबने अपने लाडले अपने प्यारे कन्हैया को हृदय से लगाया। यशोदा ने अपने कृष्ण को हृदय से लगाया, बार बार कृष्ण का मस्तक चूमा, ले गई, ले जाकर के श्यामा गैया की पूंछ से नजर ढाली, जगन्नाथ जी के चरणों में सर रखवा दिया। कहा हे जगन्नाथ, आज आपने मेरे लाला की रक्षा की। बड़े आनंद से ब्रजवासी ब्रज की तरफ जा रहे हैं। आइए हम आप भी एक बार भगवान नाम संकीर्तन बोले।